What is run, pump and dump? So hi guys, this is Veg and today's I introduce my one of the favorite strategies and आप लोगों को पता है अभी इन दिनों के अंदर मार्केट थोड़ा बहुत फॉलनेस दिखा रहा है थर्ड वॉर के अकॉर्डिंगली, बट हाँ, इससे हम ट्रेडर्स लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं आपको आज एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ जो कि अभी के जो फिलहाल करंट में जो मार्केट चल रहा है ना, थर्ड वॉर के चलते जो मार्केट के अंदर जो भी सिनेरियो बनता है ना, उसके अंदर ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे काम आ सकती है। क्योंकि अभी देखो है ना, वोलेटाइल मार्केट बहुत ज़्यादा है। मार्केट सडनली ऊपर चला जाता है, सडनली फॉल कर देता है, थोड़ा बहुत वोलेटाइल ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो इस सिनेरियो के अंदर ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्ट्रेटजी है एंड सेकेंड स्ट्रेटजी इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है रन, क्या होता है पंप एंड क्या होता है डंप। ओके, तो अब देखो यहाँ पर जो ये स्ट्रेटजी है ना, अभी ये फिलहाल ये जब भी काम करती हैं जब कुछ दिन तक मार्केट के अंदर वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो, हमें दिखो, तब हम इस स्ट्रेटजी का यूज करके बहुत अच्छे से हमारे ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट भी हम अच्छा सा रख सकते हैं। देखो अब ये वीडियो ज़्यादा लेंथ ही नहीं करूँगा मैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में होने वाला ये वीडियो, क्योंकि दो सिंपल स्ट्रेटजीज है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या होता है रन एंड पंप एंड डंप। तो देखो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो मार्केट का स्ट्रगल होता है ना, उसे हम बोलते हैं रन। जैसे मार्केट अभी ये एक बड़ा मोमेंटम नहीं है, देखो ये हाँ मानते हैं कि इंट्राडे के लिए एक बड़ा मोमेंटम है, बट अगर हम बात करें जैसे कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि अभी के जो मार्केट है ना, इंट्राडे प्लेयर है उनके लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि अभी वॉलेटाइल ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि इंट्राडे प्लेयर यहाँ पर काम ही नहीं कर पाएंगे, सर हम सभी लोग करते हैं और प्रॉफिट भी करते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ट्रेड को। बट हाँ, यहाँ पर ये स्ट्रेटजी ज़्यादातर उन लोगों के लिए काम आएगी जो कि इन दिनों के अंदर अपना कैपिटल को बढ़ाने के लिए वो स्विंग ट्रेडिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो देखो मार्केट भी जब भी इस तरीके से स्ट्रगल करता है, जैसे कि ज़्यादा बड़ा मोमेंटम ना हो, जितना ऊपर का मोमेंटम उतना ही फॉल, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम चलता है ना, उसे वैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो साइडवेज वगैरह बोल देते हैं, है ना, लेकिन हम यहाँ पर इसको साइडवे नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रन, ठीक है। तो मार्केट अभी रन कर रहा है। अब रन करने के बाद में आता है पंप, ठीक है, कि मतलब अभी एकदम रन कर रहा है फिर अचानक से सडनली बहुत ऊपर का मोमेंटम कर दिया, उसे हम बोलते हैं पंप, है ना। पंप का मतलब फ्रेशर, बहुत ज़्यादा फ्रेशर बायर्स का आ गया था यहाँ पर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बायर्स का फ्रेशर होगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर डंप मार्केट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डंप। देखो क्या होता है कि मार्केट पहले स्लोली स्लोली ऊपर एंड थोड़ा बहुत फॉल करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, स्लोली स्लोली, ज़्यादा बड़े नहीं, स्लोली स्लोली मार्केट चलता है, उसे हम बोलते हैं रन, के मार्केट अभी रनिंग फेज के अंदर है, ठीक है। रनिंग फेज के बाद में आता है पंप, यानी कि यहाँ पर तो बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर एक्टिव है, थोड़े बहुत बायर्स ज़्यादा एक्टिव है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको बस समझना है इस स्ट्रेटजी को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी मार्केट रन की कंडीशन में है। अब रन के बाद में यहाँ पर सडनली देखो आपको जब भी ये हायर लो ये दिख रहा है आपको, जब ये हायर हाई दोनों वाले इसका अच्छे से ब्रेक आउट हो गया, देन मार्केट ना अचानक से एक पंप मार्केट आ गया। पंप मतलब यहाँ पर पंप किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बुलिशनेस ज़्यादा इंटेक्ट है, बायर्स ज़्यादा इंटेक्ट है, इसलिए यहाँ पर एकदम से पंप आ गया, ठीक है। अब जब एकदम से पंप आता है ना, तो वहीं से एक डंप भी आता है, ठीक है। ये एक बार नहीं है, ये बहुत बार हमारे सामने आएगा ऐसे स्ट्रक्चर। और फुल्ली जहाँ तक हमारी लाइफ के अंदर हम ट्रेडर के अंदर, ट्रेडिंग करियर के अंदर हम जुड़े रहेंगे ना, तो ये सारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से हमारे काम आने वाली है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है रन, क्या होता है पंप एंड क्या होता है डंप, ठीक है। देखो पंप उतना होता है जितना कि डंप होता है। देखो यहाँ पर है ना, हम इसको एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि देखो इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ एंड क्लोन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो रन के बाद में पंप, पंप के बाद में डंप आता है, डंप के बाद में फिर से रनिंग फेज के अंदर मार्केट आ जाता है, ठीक है। फिर से वापस देखो स्लोली स्लोली इसी तरीके का मोमेंटम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटीमेंट था। इसका एक और एग्जांपल हम चलो देख लेते हैं, रन पंप एंड डंप का एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके ये सारी चीज़ें। बट हाँ, उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जब आपको देखो यहाँ पर मैं आपको वो सारी कन्फर्मेशन नहीं बता रहा हूँ कि मतलब कहाँ से करेक्शन लेगा। मतलब देखो अगर आप एक चीज़ ये बताओ, आप यहाँ पर इस पंप के बाद में डंप को लेना चाहते हो, आपको पता चल गया पंप हो चुका है, अब डंप आने वाला है, तो डंप आने वाला है तो अब आप शॉर्टिंग पोजीशन के अंदर लग जाओगे सारे के सारे। तो कब पता चलेगा कि मार्केट कौन से पॉइंट से करेक्शन ले। तो अगर ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट जैसे यहाँ पर भी एक बड़ा फॉल कर सकता था, ठीक है,
पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पर भी एक फॉल किया, तो ये फॉल यहाँ पर क्यों नहीं किया, ये फॉल यहाँ पर क्यों किया। देखो अगर मैं ये सारी चीज़ें अभी बताने लग गया ना तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो और हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि आपका सर कभी भी वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा कम होता ही नहीं है है ना। सो यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारे आपके ऐसे वीडियोस मैंने प्रीवियस वीडियोस बना रखे, आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो, जहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कब पता चलेगा कि मार्केट एक टॉप से गिरेगा, यहाँ से मार्केट एक बहुत ज़्यादा फॉल कर सकता है या फिर यहाँ से फॉल कर सकता है। ठीक है, मैं लिंक आइकन बटन भी दे दूंगा, और उसके बाद में अगर ना दूँ, अगर मैं भूल जाऊँ लिंक देना, तो आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर चेक कर लेना, वहाँ पर एक वीडियो है। ठीक है, कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई ए मार्केट टॉप का आइडेंटिफाई कैसे कर सके। ठीक है, जब वो वीडियो देख लोगे ना तब आप पंप को समझ जाओगे कि कहाँ से डंप स्टार्ट होने वाला है। जहाँ से डंप स्टार्ट होने वाला है आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको रखना है। शॉर्ट पोजीशन करनी है आपको। सो अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया कि यहीं से मार्केट का फॉल करना है, तो एक ऊपर का अच्छा सा मोमेंटम एक लेवल देख करके आप यहाँ से ये पंप स्टार्ट हुआ ना उतना आप मोमेंटम रख सकते हो। देखो यहाँ से एक पंप स्टार्ट हुआ तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, इससे बड़ा आप टारगेट नहीं रख सकते हो। ओके, सो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप रख सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप एक बिगनर्स हो तो आप इससे बड़ा टारगेट कभी भी मत रखना। ठीक है, तो ये थी अभी की हमारी स्ट्रेटजी रन पंप एंड डंप की। इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। सो गाइज ये हमारा सेकंड एग्जांपल है रन पंप एंड डंप का। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सिनेरियो के अंदर आपको देखो क्या दिख रहा है। यहाँ पर पहले मार्केट एक देखो यहाँ पर मार्केट में अंदर बायर्स यानी कि इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स एंड देन करेक्शन। ठीक है, तो देखो ऐसे सिनेरियो के अंदर हम इम्पल्स करेक्शन को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना इम्पल्स होगा उतना करेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि एक रनिंग फेज के अंदर है। अभी हम देखा जाए ना तो ये आपको जो दिख रहा है ना अभी ये एक रनिंग फेज है। ठीक है, तो इसे हम रनिंग कहते हैं। फिर उसके बाद में ये करेक्शन लिया, ये करेक्शन लिया। ठीक है, अब देखो इस करेक्शन के बाद में हमें देखना है कि ये जो डबल हायर बना है ना, यहाँ पर जो एम पैटर्न के लाइक बन रहा है, आपको एम पैटर्न दिखा होगा ना, आपको मैं दिखाता हूँ एम पैटर्न कौन सा होता है। यहाँ एम पैटर्न है ये सर, एम पैटर्न, तो ये एम पैटर्न है, और उसके साथ साथ में ये डबल टॉप भी एक तरीके से। फिर उसके बाद में एक बड़ा फॉल किया। अब फॉल के बाद में मार्केट ने यहीं से अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया, और ये जो डबल टॉप है ना इसको इसने ब्रेक आउट किया, एंड देन एक ऊपर की पोजीशन में मार्केट चला गया जिसे हम कहते हैं पंप। ठीक है, सो एक मिनट इसको हटा देता हूँ मैं फिर से। यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा पंप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी तक रनिंग फेज के अंदर चल रहा था, स्लो डाउन चल रहा था मार्केट, फिर थोड़ा बहुत फॉल किया और करेक्शन किया, फिर उसके बाद में जो अगला इम्पल्स है ना वो एक्चुअली में इम्पल्स नहीं थी सर, उसे हम मार्केट का पंप फेज बोलते हैं। ठीक है, पंप फेज है ये, तो मार्केट के अंदर जितना पंप फेज है ना उतना ही करेक्शन फेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मार्केट का टॉप आइडेंटिफिकेशन का मैंने पहले बोल रखा कि आप वीडियो देखना मेरा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है, कि हाँ अब वहाँ पर वो वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकता है। मैं 100% श्योर हूँ सर, आप उस वीडियो को देख करके ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लोगे। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। हेड एंड शोल्डर नहीं दिखा आपको, मैं दिखाता हूँ अपनी अपनी आइज से। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर रहा था जो कि आपको इस तरीके से दिख रहा है। देखो पता है जो हेड एंड शोल्डर एक्चुअली एक्यूरेट दिख रहा होता है ना, ये एक्यूरेट हर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है हेड एंड शोल्डर, है ना। तो जो एक्यूरेट दिखाई नहीं देता ना सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा काम का आता है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर सिंपल हेड एंड शोल्डर दिख जाता तो वो बच्चों वाली बात हो जाती, सबको पता चल जाता है ना। तो यहाँ पर हर किसी को पता नहीं चला था जब ये हेड एंड शोल्डर बना था, और मार्केट का ये टॉप भी था। क्या रीज़न है, वो रीज़न आपको उस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा जो मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको, कि हाउ डज वी आइडेंटिफाई मार्केट टॉप, वो वाला वीडियो देखना मस्ट आपके लिए। फिर उसके बाद में पंप फेज जब भी ख़त्म हुआ तब हमारा जो हमने शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पर हमने पोजीशन ले ली थी यहाँ पर सो ये शॉर्ट पोजीशन ली, और उसके बाद में छोटा सा एक अच्छा सा स्टॉप लॉस देखा। स्टॉप लॉस के बाद में जहाँ से ये पंप स्टार्ट हुआ ना वहीं से चालू, यानी कि यहाँ इस लेवल तक हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और मैं पहले बता देता हूँ ये स्विंग पोजीशन के अंदर ही हम, ये स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही हम इस पूरी सी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो 2 आवर का टाइम फ्रेम है। वैसे 15 मिनट के अंदर भी बनता है, 1 आवर के अंदर भी बनता है, 3 मिनट के अंदर भी बनता है, एंड देन एंड 4 आवर 2 आवर इन एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी टाइम फ्रेम, सब पर ये चीज़ वैलिड है और ये बनती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना अच्छा लगा, एंड आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी अभी तक, है ना। तो ये हमारा रनिंग फेज, उसके बाद में पंप, एंड उसके बाद में हमारा डंप आ गया, जो कि डंप कौन सा था, ये वाला। ठीक है,
तो इसका ये हमारा था फर्स्ट स्ट्रेटजी। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि जो भी आपको सेंटिमेंट दिखे, आपको समझ में आए ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट के अंदर, मार्केट एक हिस्टोरिकल डेटा बेस मार्केट होता है। मतलब ये अपने हिस्टोरिकल डेटा को हमेशा यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करता है। वरना सोचो, अगर मार्केट अपने हिस्टोरिकल डेटा को रिपीट नहीं करती तो मैं ये स्ट्रक्चर क्यों समझाता आपको, क्योंकि हर बार अलग ही स्ट्रक्चर बनता। क्योंकि ये सच है सर कि आप जितना जल्दी समझ पाओ ना इस चीज़ को, तो समझ लो कि मार्केट हमेशा हिस्टोरिकल डेटा बेस पर चलता है। ओके, तो यहाँ पर है ना, ये जो सेंटिमेंट है ना, ये रन एंड पंप एंड डंप, ये बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रखा करो ऐसी चीज़ें, ताकि आप आगे जब भी इस तरीके का रन एंड पंप आपको दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आगे का मार्केट डंप के अंदर जाने वाला है। तो मेरे को जल्दी से यह आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का टॉप लेवल क्या होगा। क्या ये वाला टॉप होगा, क्या ये वाला टॉप होगा, या फिर ये वाला टॉप होगा। ठीक है, ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं इसका मैंने नॉर्मल वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब पर, आप जाके जरूर देखना, उसको वॉच करना। एंड उसका एक सेकंड लेवल भी मैं लेके आ रहा हूँ, सेकंड पार्ट है और सेकंड लेवल भी बोल सकते हैं, सेकंड लेवल थिंकिंग होगी सर वो। ओके, सो पहले वो जाके चेक करो, फिर उसके बाद में सेकंड वाला देखिएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने वो एक्चुअली पोस्ट भी नहीं किया है, जब करूँगा तब मैं बता दूंगा आपको ऑलरेडी। एंड अब हम चलते हैं हमारी सेकंड स्ट्रेटजी की ओर। ये है हमारी सेकंड स्ट्रेटजीज। देखते ही समझ में नहीं आई, मुझे बताया, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। और हाँ, ये स्ट्रेटजी समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इन एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन, एनी स्ट्रक्चर, एनी सेंटिमेंट, एनी पैटर्न्स। बिकॉज यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जहाँ से आपको कुछ हद तक पता चल जाएगा कि ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन फेक होने वाला है या फिर रियल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट समझने की ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये तीनों पॉइंट हमें अच्छे से समझने पड़ेंगे। उससे पहले एक सबसे पहला वाला एक्सेलरेशन, सेकंड डिसेलरेशन, थर्ड स्पाइक सिग्नल। स्पाइक सिग्नल, ठीक है, तो ये 3 हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है डिसेलरेशन, क्या होता है स्पाइक सिग्नल। ठीक है, तो ज़्यादा लेंथ ना करते हुए सीधा मैं बता देता हूँ कि क्या क्या ये सारे मोमेंटम होते हैं। देखो, यहाँ पर जो एकदम क्विक मूवमेंट होते हैं ना, जो भी एकदम सडनली जो मूवमेंट हो जाते हैं, उससे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये मोमेंटम एक्सेलरेशन का था, ये वाला मोमेंटम एक्सेलरेशन का था। ठीक है, ये वाला मोमेंटम एक्सेलरेशन का था। तो ये थोड़ा छोटा मोमेंटम है, बड़े मोमेंटम को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये वाला एक्सेलरेशन हो गया सेकंड। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ये वाला है मोमेंट एक्सेलरेशन का। सेकंड है डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जैसे जब एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन के बाद में जो छोटी छोटी कैंडल बनती है ना, उससे हम कहते हैं डिसेलरेशन। तो ये वाली जो भी कैंडल्स है ना, ये कहलाएगी डिसेलरेशन। तो अब आ गया हमारा स्पाइक सिग्नल। देखो, स्पाइक सिग्नल क्या होता है, जैसे कि ये मार्केट का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। मतलब ये देखो, मार्केट ने इसको अच्छे से रेस्पेक्ट किया। पहले आया, रेजिस्टेंस फेस किया, एंड देन डाउनफॉल, फिर से गया, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ से देखो, इतना हैवी बायर्स ज़्यादा। देखो यहाँ पर है ना, आपको कब पता चलेगा कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला जो जोन है ना, ये वाला लेवल वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कब पता चलेगा। देखो, इसकी एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं। जब मार्केट के अंदर एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हैं। इतनी ज़्यादा बायर्स एक्टिव होने के बावजूद भी मार्केट इसी लेवल से देखो कितनी अच्छी तरीके से गिर गया है। देखो, होना तो ये चाहिए था ना कि इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो पहले छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनती, उसके बाद में फॉल करता तो चलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हुआ था। बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और अचानक से वहीं से मार्केट के अंदर मार्केट एक फॉल कर दिया था। मतलब ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, आपको इसी तरीके से भी पता चल सकता है। वरना बाकी सबकी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, तो सब अलग अलग अपने अपने सेटअप पर बैठे रहते हैं। मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं बोल सकता। ठीक है, तो मेरी अकॉर्डिंगली मैं आपको सब कुछ यहाँ पर अभी समझाने वाला हूँ। ओके, तो आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ओके, वेल एंड गुड। अब जब सेकंड टाइम में यहाँ पर मार्केट आएगा ना, तब सबसे पहले मूवमेंट होता है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर गया ना, वो मूवमेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन का, मतलब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल। ठीक है, यहाँ पर बना एक्सेलरेशन कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड, यहाँ पर डिसेलरेशन भी होना चाहिए कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद में छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनने लग जाए। यहाँ पर बनी थी ना, ये भी बनी थी। सो ठीक है, डिसेलरेशन हो गया। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये स्पाइक सिग्नल क्या होता है।
स्पाइक सिग्नल उसे कहते हैं जब किसी इंपॉर्टेंट लेवल का एक फॉल्स ब्रेक डाउन हो, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ये वाली देखो एक बड़ी कैंडल है ना, ये बड़ी कैंडल है ना, जिस कैंडल ने इसको फेक ब्रेकआउट किया था। पहले तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करने की तैयारी में थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए एंड ये यहाँ पर आकर के क्लोज हो गए। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती तो हम मानते कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है मार्केट के अंदर, एंड उस मोमेंट के अंदर ये थोड़ा बहुत ऊपर का मोमेंटम कर सकती थी, ज़्यादा हैवी चांस थे, 80% प्रोबेबिलिटी थी इसकी। बट यहाँ पर अब हम समझते हैं कि ये एक्चुअली में स्पाइक सिग्नल क्या है। स्पाइक सिग्नल का मतलब होता है कि एक बड़ी कैंडल जो कि एक फेक ब्रेकआउट करती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, सॉरी स्पाइक सिग्नल। तो जब मार्केट के अंदर ये तीनों मोमेंटम दिखने को आपको साथ में मिल जाए ना, कि स्पाइक सिग्नल, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, ये तीनों के तीनों पॉइंट जब किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास में मिल जाते हैं ना, तो वहाँ से एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। ओके, यहाँ पर मैं ज़्यादा एग्जांपल आपको समझाऊंगा नहीं, बट आपको ये समझ जाना कि देखो, और आप ये भी देख सकते हो कि एक तो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में ये एक्सेलरेशन, स्पाइक सिग्नल और डिसेलरेशन, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको एक ही जगह पर देखने को मिल गए। और उसके बाद में एक और कंफर्मेशन ये भी रख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर एक डबल टॉप क्रिएट कर रहा है सर, एक डबल टॉप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो डबल टॉप क्रिएट किया, ये भी एक अच्छा सा सिग्नल हो गया। देन जब भी आपको यहाँ पर एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, तो देखो ये जो हमारी स्पाइक सिग्नल वाली कैंडल होती है ना, स्पाइक सिग्नल की यहाँ पर देखो स्पाइक सिग्नल जो भी होता है ना, उसका इस तरीके से यहाँ पर लो पर आपको एक मार्क कर देना है एंड एक हाई पर मार्क कर देना है। ओके, तो देखो आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, पेशेंसली वेट करना पड़ेगा कि जब तक मार्केट है ना इसको अच्छे से फॉल्स ब्रेकआउट करे, सॉरी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दे। ये देखो ये वाली जो कैंडल थी ना हमारी स्पाइक सिग्नल वाली कैंडल को अच्छे से एक हैवी बेरिश कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। देन यहाँ पर आपकी एंट्री बनती थी एंड आपका स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूँ मैं कौन सा होना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन कर रहे हो आप तो यहाँ पर आपकी एंट्री बननी थी एंड देन आपका स्टॉप लॉस ये वाला होता है यहाँ पर, एंड टारगेट आपका अच्छा सा टारगेट, आपको जो भी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल दिखे, आप इससे ज़्यादा टारगेट ना रखो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में देखो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 1% से भी ज़्यादा कम होते हैं। आप एक चीज़ याद रखना, अभी ये स्ट्रेटजीज बहुत कम लोगों को पता है, बट जब ये मार्केट का अंदर मोमेंटम वैसे कम आते हैं, लेकिन जब भी आएगा आप अच्छे से आप कंफर्म हो जाओगे। और एक कंफर्मेशन आपका और भी मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, इस लेवल पर, यहाँ पर है ना, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला टॉप जो मार्केट के अंदर डबल टॉप क्रिएट हुआ है ना, इस डबल टॉप क्रिएट के अंदर आपको ये चीज़ जानना जरूरी हो जाएगा कि जो हमारा ये सिग्नल है ना, वहाँ पर कोई एक इंडिकेटर का यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे RSI अगर ओवरसोल्ड पे हो, ओवरसोल्ड पे हो, एक ऊपर के लेवल पर हो, यानी कि 77 78 के समथिंग RSI हो, तो उस समय आपके कंफर्मेशन एक और बन जाएगी कि हाँ RSI का मोमेंटम अब यहाँ पर थोड़ा बहुत लूज होने को है। सो एक और कंफर्मेशन इंडिकेटर दे देगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब सेकंड एग्जांपल की भी ज़रूरत नहीं है समझाने की। तो ये एक्सेलरेशन होता है कि मार्केट जब बड़ा मोमेंटम करे सडनली, और उसके बाद में डिसेलरेशन की मार्केट बड़ा मोमेंटम करने के बाद छोटी छोटी कैंडल बन जाए। स्पाइक सिग्नल ये एक सिग्नल होता है जो कि एक फेक ब्रेकआउट सा सिग्नल होता है। ये जो कैंडल बनती है ना, इसे हम स्पाइक सिग्नल बोल सकते हैं कि हाँ एक स्पाइक सिग्नल भी है, और उसके बाद डबल टॉप भी बना था यहाँ पर। ओके, सो तो इस तरीके से RSI भी अगर कुछ कुछ इंडिकेट कर दे, कुछ अदरवाइज ये वाला लेवल है ना, प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई एरिया वाला भी हो जाए, रेजिस्टेंस एंड सप्लाई वाला भी हो जाए, देन अच्छा कंफर्मेशन हो जाएगा। PSY लेवल हो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो ये था हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी कि एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड स्पाइक सिग्नल की। तो आई थिंक आपको ये दोनों स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी होगी, एंड मार्केट के अंदर अभी ये स्ट्रेटेजी दोनों की दोनों बहुत अच्छे से काम कर रही है, एंड आगे के कुछ साल तक भी ये बहुत अच्छे से काम करेगी। बिकॉज इंडिया के अंदर अभी ये बहुत कम लोगों को पता है एक्चुअली। जो 100% ट्रेडर है ना, उसमें से 1% ट्रेडर को भी कम पता है। देखो पता है ना, तो भी उन लोगों को ये चीज़ें सामने शो नहीं हो पाएगी, कभी आपको दिख नहीं पाएगी। आपको सब हर एक चीज़ आप पढ़ लोगे ना, जैसे कि मैं आपको हर एक स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगा, उसके बाद में भी आप पता है यहाँ पर आप इनको पहचान नहीं पाएंगे कि कब एक्सेलरेशन आ रहा है, कब डिसेलरेशन आ रहा है, और कब उसके बाद में स्पाइक सिग्नल आ रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। बट हाँ, अगर आप मार्केट के साथ में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो उसके बाद में आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। बिकॉज मेरे साथ में ऐसा हुआ है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको सब कुछ ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो अभी यहीं एंड करते हैं, एंड बहुत छोटा वीडियो होने वाला था, बट 20 मिनट के समथिंग हो गए, तो अब मैं तो क्या ही कर सकता हूँ उसके लिए। एंड हाँ,
आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इस तरीके की वीडियोस और भी बनाऊँ कि ये छोटी छोटी जो मार्केट के स्ट्रक्चर बेस्ड जो भी सेंटिमेंट है ना, इसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि आज मैंने 2 स्ट्रेटजी बनाई, तो हर दिन मैं ऐसी 2-2 स्ट्रेटजीज़ आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट में बताना। लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड ना ही सब्सक्राइब चाहिए मुझे, बस आपको ये अच्छी लग रही है, आपको वैल्यूएबल लग रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो, वरना कोई बात नहीं, हम तो वीडियो बना ही रहे आपके लिए। ओके, सो अभी के लिए फ़िलहाल बाय एंड गुड नाइट।